बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों की ख़ास बात होती है कि आपके किचन में कोई सब्ज़ी मिले या ना मिले, लेकिन मटर ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है और फ्रेश मटर जो हैं वो सर्दियों में ही आते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए मटर की बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाट जाएंगे, और अगर आप मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मटर की इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मटर लिए हैं और इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो है वो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कम बनाना है तो कम भी ले सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालना है, और इसके बाद मैंने 1 सब्ज़ मिर्च लिया और उसको 2-3 छोटे टुकड़ों में काट लिया, वो डालेंगे। और ये चूँकि बड़ी तेज़ मिर्च थी इसलिए मैं कम डालने लगी हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्च होती है उसमें विटामिन सी होता है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम 4 से 5 जवे लहसुन के डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को अब हमने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। लेकिन आपने ग्राइंडर को रुक रुक कर पल्स पर चलाना है ताकि दरदरी सी इसकी पेस्ट जो है वो बन जाए। और यहाँ पर मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीस लिया है, और इसको अब हमें एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ग्राइंडर थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए कुछ मोटे मटर के दाने जो है वो रह गए हैं, वो मैं बाद में निकाल कर पीस लूँगी। तो अब हम इसमें कुछ मसाले जो है वो डाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1/2 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और फिर इसके साथ ही हम ये 1 खाने का चम्मच भरकर बेसन डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन फिर देखेंगे कि बेसन की क्वांटिटी जो है वो सही है या और बेसन जो है वो डालना पड़ना है। अगर और बेसन डालना पड़ेगा तो फिर हम और बेसन भी डाल लेंगे। तो अभी हम इसको बेसन को डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें अभी हमें थोड़ी सी ज़रूरत जो है वो और पड़ रही है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा वाटरी है। इसीलिए इसमें पानी मैंने आप लोगों को कहा था कि कम डालना है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालते तो ये ज़्यादा वाटरी हो जाता। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब जो है वो बेसन और डाल लेते हैं। यानी यहाँ पर कुल बेसन जो है वो 2 खाने के चम्मच आप डाल लें तो इनफ होगा। तो यहाँ पर अब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, और अब मैं इसके जो मटर के दाने हैं वो निकाल कर पीस लेती हूँ। इसे आप कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी दाने थे मैंने कुंडी डंडे में पीस लिए हैं, और अब हमें इनको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको साइड पर रखेंगे और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब हमने स्टील की एक प्लेट लेनी है, और उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि अब हमने इस बैटर को डालना है। तो ताकि जब हमारा बैटर जो है इसके अंदर से निकालें प्लेट के तो वो अच्छी तरह से निकल आए। अगर ग्रीस ना किया होगा तो वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर ग्रीस करने के बाद अब हमने अपना सारा मटरों वाला बैटर जो है इसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है, यानी गोल जो है वो शक्ल दे लेनी है। तो आप अच्छी तरह से चम्मच के साथ ऊपर से प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसकी मोटाई जो है वो आपने रखनी है, ताकि हमारी मोटाई जो है वो जिस तरह रोटी से भी 2-3 रोटियां होती हैं ना, इतनी मोटाई आपने रखनी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया, और इस तरह से आपने गुलाई में इसको सेट कर लेना है। और चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, और उसके अंदर हमने 1 कप पानी डालना है। 1 कप से ज़्यादा पानी जो है वो आपने नहीं डालना। 1 कप पानी डालने के बाद अब हमने इसके अंदर स्टील की प्याली रखनी है, और स्टील की प्याली रखने के बाद अब हमने इसमें भी थोड़ा सा पानी डालना है, और फिर हमने 8 से 10 काजू जो है वो डाल देने हैं। मैंने यहाँ पर काजू जो है वो काट कर डाले हैं, आप लोग भी काट कर डाल दें। और इसके बाद हमने फिर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डालना है, और इसके साथ ही हमने 3-4 जवे लहसुन के डालने हैं।
और फिर जो नीचे वाला पानी है उसके अंदर हमने एक प्याज को मैंने आधा आधा किया, क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा प्याज था तो इसलिए मैंने उसे आधा आधा कर लिया। अगर आप लोगों के छोटे प्याज हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, या जितनी क्वांटिटी में आप चीज़ बना रहे हैं उस हिसाब से फिर आपने लेनी है। और इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो ले लिए हैं और उनको मैंने पानी के नीचे रख दिया। ये प्याज और टमाटर आपने पानी के नीचे रखने हैं। अब हमारी बेसन वाली जो प्लेट है वो हमने इस छोटी स्टील की प्याली जो है उसके ऊपर रख देनी है, ऊपर से हमने ढकना लगा देना है। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को इतनी खुशियाँ दे और हर हर कदम पर कामयाबी नसीब अता फरमाए। और दूसरे ये कि प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका प्यारा सा कमेंट होता है तो फिर मैं आपके कमेंट को पिन भी करती हूँ और वीडियो के अंदर भी आपके कमेंट को चलाती हूँ। तो इसलिए प्यारा सा कमेंट करें और अपना नाम लिखना मत भूलें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं कि पका है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके चेक करने का तरीका ये होगा कि हमने नाइफ़ लेनी है और उसको उसके साथ ही से चेक करना है। तो ये देखें नाइफ़ हमारी बिल्कुल साफ़ नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि हमारा बैटर जो है वो पक गया है। अब हमने ये मटर वाले बैटर वाली प्लेट जो है वो निकाल लेनी है और साइड पर रख देनी है ताकि ये ठंडी हो। और दूसरे अब हमने ये काजू वाली प्लेट जो है इसे भी निकाल लेना है, लेकिन इसको छान लेना है। ये छलनी में डालकर छान लेंगे और ये पानी अलग हो जाएगा। अब हमने टमाटर और प्याज जो है वो भी निकाल लेने हैं, और ये वाला पानी जो है ये ज़ाया नहीं करना। ये आगे रेसिपी में हम इस पूरे पानी को जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो रह गया है। और अब ये जो काजू और प्याज और टमाटर हैं इनको हमने पीस कर इनकी पेस्ट बना लेनी है। तो चलिए मैं इनकी पेस्ट बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें हमारा मटर वाला बैटर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। आपने इसको ठंडा करके ही काटना है, अदरवाइज़ आपकी टुकड़ियाँ जो है वो सही नहीं बनेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैं चौकोर टुकड़ियाँ काटने लगी हूँ। आप जिस भी शेप में इसकी टुकड़ियाँ काटना चाहते हैं काट सकते हैं, ट्राईएंगल भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी टुकड़ियाँ काट ली हैं और ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है। मैंने छोटी छोटी काटी हैं, क्योंकि अगर आप छोटी काटेंगे तो इनके अंदर ग्रेवी जो है मसाला अच्छी तरह से जाएगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है, क्योंकि ये ऑयल को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि बेसन है इनके अंदर। तो यहाँ पर हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। अगर आप कम डालना चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। और अब हम जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने अपनी ये सारी टुकड़ियाँ जो है वो डाल देनी है और इनको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पर मैं एक साइड से जब लाइट ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम दूसरी साइड जो है वो पलट देंगे। तो अभी हम इनको लाइट ब्राउन होने देते हैं और फिर नेक्स्ट जो है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक साइड से मटर बेसन की टुकड़ियाँ जो अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब हमने इन सारी टुकड़ियों को पलट लेना है और दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इस स्टेज पर अगर आप लोग इनको खाना चाहें तो आप यकीन करें कि बहुत ही टेस्टी हैं और इनको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और अफ्तारी में भी खा सकते हैं। और इससे आगे जो मैं इनसे यूनिक रेसिपी आपको बनाना बताऊंगी वो तो बहुत ही मज़े की बनेगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बना सकें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों तरफ से ये टुकड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है और चलिए अब मैं आपको बताऊँ कि इनको किस तरह से पकाना है। तो मटर बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप घी भी ले सकते हैं और सरसों का तेल जो है वो भी ले सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें 1 टीस्पून हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टीस्पून हम सौंफ डालेंगे, चंद दाने जो हैं वो हम काली मिर्च के डालेंगे, 1 स्टिक हम दालचीनी की डालेंगे और एक बड़ी
ये काली इलायची जो है वो डालेंगे और एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और जब हमारा ज़ीरा जो है वो कड़कने लग जाएगा तो अब हमने जो टमाटर और प्याज का और काजू का पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, वो पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम सारा पेस्ट डाल देते हैं और ये जो जग के साथ लगा रह गया है इसके अंदर हम कंगाल डालेंगे और कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देंगे। वो कंगाल की सूरत में हम इसके अंदर दोबारा से यूज़ कर लेंगे। अब हमने इस मसाले को जो है वो 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है और भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और फिर हम 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर डालेंगे और फिर अच्छी तरह से इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और भूनने के बाद जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो हमने 1 खाने का चम्मच बेसन डालना है। आपने यहाँ पर बेसन जो है वो 1 ही खाने का चम्मच डालने, ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं करना। और बेसन डालने के बाद फिर हमने मुसलसल चम्मच चलाकर इसको भूनना है, क्योंकि बेसन जो है वो पेंदे के साथ भी लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और चलाकर आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनना है। और 2 मिनट के बाद आपने फिर इसमें 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है और दही डालने के बाद भी आप अच्छी तरह से इसको अब हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। और भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर जो कंगाल रखा हुआ था, जो प्याज का पानी था, वो सारा कुछ मैंने एक जगह पर जमा किया है। जो दही की प्याली थी उसका कंगाल भी, प्याज भी और जो हमने मटर ग्राइंड किए थे, सारी चीज़ों का जो है वो एक ही जगह पर मैंने कंगाल बनाकर रखा हुआ है। और वो 1 कप पानी अब हम इसके अंदर डालेंगे और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको पकने देंगे। और यहाँ पर अब हम इसको पकाते हैं और फिर नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ। मसाले को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम 1-2 दफ़ा फिर इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे और फिर अब हमने ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी के लिए अब यहाँ पर मैं 3 कप पानी डालने लगी हूँ, लेकिन आप लोग अपने मुताबिक पानी डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पतली पसंद है तो ज़्यादा पानी डालें, अगर आप लोगों को थिक पसंद है तो फिर उसी हिसाब से आप जो है वो पानी डाल लें। तो यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे ताकि पानी के साथ हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो है वो डालने वाले हैं, जिससे हमारी इस मटर की सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो 4 गुना नहीं 100 गुना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और वो यूनिक चीज़ कौन सी है, ये देखें मेरे पास कनौर क्यूब है, ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। अगर आप लोगों के पास मैगी मसाला हो या कोई और किंग मसाला हो, कोई भी टेस्टी मसाला है ना, तो वो डाल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर मैं चूँकि चिकन क्यूब्स डालने लगी हूँ, इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो ये हम डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारी क्यूब जो है वो पूरे ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और फिर हम 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो अब हम 1 उबाल के बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 उबाल जो है वो आ चुका है। अब हमने जो मटर की टुकड़ियाँ बना कर रखी हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 1-2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है। और वो गरम मसाला पाउडर डालने के बाद भी आपने 1-2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और इसको 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पर पकाना है। तो अब हम पकाते हैं और फिर देखते हैं। तो 5 मिनट हो गए, अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है, आपके भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को चेक भी करवा देती हूँ कि ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल गई हैं और ये देखें रुई की तरह सॉफ्ट हैं। तो अब हम इसमें 2 जो है वो सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और कुछ धनिया, काफ़ी सारा धनिया डालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटर बेसन की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और ग्रेवी भी देखें कितनी शानदार है, इतनी ग्रेवी जो है वो मज़े की लगती है। और यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है, फ़ाबी ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस सब्ज़ी को आप लोग चावलों के साथ खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पर मैं उबले चावलों के साथ इसको खाऊँगी और आप लोग इसको
चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहरहाल जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।